पर यात्रा निकालेंगे और निश्चित तौर से परिवर्तन क्या, यहाँ पर सरकार, कांग्रेस की सरकार, क्षेत्रीय दल सारे खत्म कर देंगे। पहले तो इस कांग्रेस सरकार और हमारे क्षेत्रीय पार्टी जो सामाजिक का नाम लेकर के लोगों को जो बेवकूफ़ बना करके यहाँ पर जो राज कर रही है और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के चाड़े चढ़ गई है, यहाँ पर बलात्कार की आम घटनाएं हो गई है, यहाँ पर पत्थरबाजों का गैंग हो गया है। सबसे पहले तो मैं हमारे समाज के साथ समाज की रक्षा और समाज के हितों में काम करूँगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा की चुनावी यात्रा करते हुए आज हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नानूराम जी परमार पूर्व प्रधान जी के निवास स्थान पहुंचे हैं। तो परमार साहब से हम जानेंगे कि ये कब से राजनीति में है और भारतीय जनता पार्टी से ये भी दावेदारी कर रहे हैं, तो 84 विधानसभा के अंदर इनके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मसले रहेंगे। तो परमार साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, राजस्थान ग्रामीण चैनल लाइव चैनल को, कि आप हमारे दूर दराज क्षेत्र में आप आए। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी में कब से हैं और आपका राजनीतिक सफ़र कब से शुरू हुआ है। देखिए, मैं शुरुआत तो राजनीति में नहीं था। जैसे मैं पढ़ाई छोड़ी कि फिर मैंने संघ की दृष्टि से वनवासी कल्याण परिषद में पूर्णकालीन के रूप में 6 वर्ष तक काम किया और क्षेत्र में गरीब जनता के बीच में ही रहा। वनवासी कल्याण परिषद की योजनाओं का लाभ मैंने जनता के बीच में जाने के बाद बीच में मेरे मदर फादर दोनों एक्सपायर हो गए, तो मुझे मेरे घर रहने का मौका मिला और घर पे रहा। वहाँ पर वापस सेवा में नहीं जा पाया वनवासी कल्याण परिषद में, तो मेरे ग्रामीणों ने मुझे एक वार्ड पंच की शुरुआत करवाई। निर्विरोध मुझे वार्ड पंच बना दिया और वार्ड पंच बनाने के बाद में मुझे मेरे गांव धम्बोला ग्राम पंचायत, हमारे ब्राह्मणों की बस्ती है बहुत बड़ी, और इन्होंने सब ने मुझे निर्विरोध उपसरपंच बनाया। तब से मैं राजनीति की शुरुआत मेरी प्रारंभ हुई। ठीक। तो उसके बाद में फिर आपका सफ़र आगे सरपंच से शुरू हुआ। जैसे मेरे को राजनीतिक क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में उपसरपंच का काम करने का मुझे जो मौका मिला, उस मौके के अनुरूप मैंने जनता के बीच में जनता की सरकारी योजनाओं का लाभ, निस्वार्थ भाव से सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस सेवा का लाभ मुझे हमारे भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उस समय, और उन्होंने आदिवासियों को अध्यक्ष सीट यानी आरक्षण की व्यवस्था की कि सरपंच उस समय आदिवासी बने हुआ नहीं करते थे, लेकिन भैरव सिंह जी की देन रही, तो वहाँ पर अध्यक्षीय सीट एसटी का आरक्षण मिलने से मुझे गांव धम्बोला के हमारे ब्राह्मण भाइयों ने मुझे मेरे काम और मेरी कार्यशैली को देखते हुए इन्होंने मुझे सरपंच बना दिया। तब से मेरी राजनीतिक कैरियर ऊंची चलती गई और एक बार नहीं, मुझे 2 बार मेरी पत्नी भी सरपंच रही। मुझे गांव की अच्छी सेवा करने का मौका मिला और अच्छी तरह से मैंने मेरा दायित्व को पूरा किया। तो उसी गांव ने मुझे शुरुआती राजनीति से करते हुए प्रधान पद तक पहुंचा दिया और मैं प्रधान के रूप में भी उस समय, ये पूरा क्षेत्र 84 का एक ही पंचायत समिति थी उस समय। अभी आज की तारीख में पुनर्गठन में 3 पंचायत समितियाँ हो गई है। उस समय एक ही पंचायत समिति हुआ करती थी और मुझे उस पंचायत समिति का प्रधान के रूप में जो कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ, जनता के बीच में रहा। अच्छी तरह से 5 साल मैंने निभाए और पूरे 5 साल मैंने जनता के बीच में सरकारी योजनाओं के माध्यम से, यहाँ कोई व्यक्तिगत कहीं काम किसी गरीब के धाणी तक जाना पड़ा, जा करके मैंने सेवा करने का लाभ लिया। तो आप वार्ड पंच से प्रधान बने और अभी 84 विधानसभा में चर्चाओं के दौर में आप भी यहाँ से दावेदारी जता रहे हैं, तो आप अपने को यहाँ पे अभी कौन से नंबर पे पाते हैं? देखिए, मुझे पार्टी संगठन ने अनेक इस पद में रहते हुए भी मेरे को संगठन का भी कभी मैं कोषाध्यक्ष रहा जिले का, कभी मैं उपाध्यक्ष रहा, कभी मैं मंत्री रहा, और ऐसे अनेक दायित्व देते हुए मैंने पार्टी में वफादारी का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला महामंत्री का भी दायित्व दिया है और मैंने दायित्व जिला महामंत्री का निभाते हुए संगठन में सक्रियता के रूप से मैंने पूरे 84 विधानसभा का प्रभार संगठन ने दिया और मैंने जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति निर्देश के अनुसार हमारे उच्च प्रदेश हो या राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेताओं ने जो निर्देश दिए वो मैंने पार्टी का काम किया। तो 84 से भारतीय जनता पार्टी अगर आपको दावेदार बनाती है तो 84 विधानसभा के अंदर आपके चुनावी क्या मुद्दे रहेंगे और यहाँ पे क्या कमियाँ जिसको आप पूरा करेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझे अवसर दिया
तो यहाँ पर जो हमारी जनता के बीच में सबसे पहले तो इस कांग्रेस सरकार और हमारे क्षेत्रीय पार्टी जो सामाजिक का नाम लेकर के लोगों को जो बेवकूफ़ बना करके यहाँ पर जो राज कर रही है और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के चढ़ गई है, यहाँ पर बलात्कार की आम घटनाएं हो गई है, यहाँ पर पत्थरबाजों का गैंग हो गया है। सबसे पहले तो मैं हमारे समाज के साथ समाज की रक्षा और समाज के हितों में काम करूँगा। तो इसके बाद में अभी कांग्रेस सरकार ने अभी राहत शिविर चलाए थे कि हम सीधा जनता को फायदा दे रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं को फायदा दे रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार की राहत शिविर नहीं है, ये सरकार का प्रचार करने का एक माध्यम है। अगर राहत शिविर चलाते तो कोरोना काल में आप सरकार को बचाने के लिए बंगलों में और होटलों में राज किया और यहाँ पर तो कुछ देखा ही नहीं। और अब चुनाव आ गए और चुनाव में अभी 2 महीना बाकी है और अभी राहत शिविर लगा करके ये एक प्रचार का माध्यम है। बाकी राहत शिविर से ऐसा घटिया हुआ क्वालिटी का सामान दे करके लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। बाकी कोई राहत शिविर नहीं है, ये इनका प्रचार का मार्ग है। तो अभी बनेश्वर में बहुत बड़ी सभा होने जा रही है, परिवर्तन यात्रा, तो इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, परिवर्तन यात्रा हमारे राष्ट्रीय नेताओं के निर्देश के अनुसार बनेश्वर में अभी बैठक रखी थी, उसकी पूर्व तैयारी के लिए मैं भी गया था और बिल्कुल परिवर्तन यात्रा निकलेगी और इस सरकार की ऐसी दमनकारी जो नीति है उस नीति को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, ढाणी जाएंगे, जनता को जगाएंगे, एक अभियान के रूप में हम चलेंगे और बिल्कुल हम गरीब के हितों की काम करते के हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारी जो केंद्र सरकार योजना की वो बहुत बढ़िया योजना है वो आम जनता तक हम लेकर के जाएंगे और जनता को हम सपोर्ट करेंगे। जनता के बीच में जाकर के जनता का काम करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकालेंगे और निश्चित तौर से परिवर्तन क्या, इसकी सरकार, क्षेत्रीय दल सारे खत्म कर देंगे। तो 84 विधानसभा से एक आप दावेदार होने के नाते 84 विधानसभा वासियों को आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं 84 के हमारे जो जानता है, जनार्दन है, जनता राम रूपी भगवान है और उनको हम अपील करेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे हमारे उम्मीदवार हैं 84 के और मैं भी एक उम्मीदवार जता रहा हूँ, लेकिन मैं आशा और अपेक्षा जनता के बीच में हम जा रहे हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी हुई, संगठन का जो वो हुआ और मुझे जिम्मेदारी अगर 84 की देते हैं तो निश्चित तौर से गरीब जनता के बीच में सरकारी योजनाओं का लाभ और उसके दुख दर्द, उसके रीति नीति, उसके सामाजिक दृष्टि से इनको कई प्रकार का कोई हो तो हमेशा जनता के बीच में जाने का मैं प्रयत्न करूँगा और इनके साथ रहूँगा, उनके हर दुख दर्द को सहायता करने की कोशिश करूँगा। तो परमार साहब, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमारे इलाके और मेरे निवास तक आप आ गए। मैं आपके चैनल को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपका बहुत स्नेह रहा और मुझे तो ये चाहता हूँ कि हम सब दावेदार हैं, मिल दावेदार करने का हक जो है वो पार्टी को देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर जिसको भी हमारा उम्मीदवार बनाए हम उसके साथ मिल करके इस भ्रष्ट सरकार को खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, राष्ट्रहित पार्टी है, देशद्रोही नहीं है और हम इसके मिल के काम करेंगे। हमारा कोई 84 में बगावत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी कमल का फूल दे हम भरपूर सहयोग करेंगे। धन्यवाद सर आपको। तो ये है नानूराम जी परमार, वार्ड पंच से सरपंच, सरपंच से प्रधान, प्रधान से संगठन के अंदर डूंगरपुर जिला महामंत्री और धरातल से बड़े हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये अपनी यहाँ से 84 से दावेदारी जता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता पे पुनः विचार करना चाहिए और इनको यहाँ से टिकट देनी चाहिए और जिस तरह से इन्होंने अपने मुद्दे बताए हैं और ये मुद्दे पूरे करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए राजस्थान ग्रामीण लाइव।